ओम नमो आदेश 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 जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष एक दूरदर्शी वीर की साधना लेकर आया हूँ, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली वीर हैं और यह एक सात्विक वीर हैं। साधक की निरंतर पूरे जीवन यह सहायता करते ही हैं। अभी तक इस साधना को पूर्ण रूप से 3 साधक पूर्ण रूप से संपन्न कर चुके हैं और इस साधना को साधक एवं साधिका कोई भी इनको कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो साधना है वह एक सात्विक साधना है और यह एक सौम्य एवं सात्विक वीर है। इनके साथ में कुछ और शक्तियां चलती हैं, जैसे कि नादिर शाह पीर और मुट्ठी पीर, या फिर आप कह सकते हैं नादिर शाह वीर और मुट्ठी पीर। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस साधना में, जिस प्रयोग में नादिर शाह वीर और मुट्ठी पीर का आशीर्वाद हो, तो निश्चित रूप से ऐसी साधना बहुत ही शक्तिशाली और साधक के सभी कार्य संपन्न करने वाली होती है। यह साधना किन साधकों के लिए है, किन साधकों को यह साधना संपन्न करनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। साधक ध्यानपूर्वक समझें। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की भूत बाधा, तंत्र बाधा चल रही है, या फिर आपके घर परिवार को किसी ने बांध दिया है, आपकी इनकम बांध दी है, या फिर आप कह सकते हैं आपका जो रोजगार था, आपकी जो दुकान थी, आप जो भी व्यवसाय करते थे, अगर उसको किसी ने बांध दिया है, तो इनकी साधना करने से ये सभी समस्याएं आपकी खत्म हो जाती हैं। इसके साथ साथ में जो साधक इनकी साधना संपन्न कर लेता है, ऐसे साधक को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा धन आपको इस साधना को करने से प्राप्त हो जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अगर आपके घर में धन की कमी चल रही है, तो निश्चित रूप से इनकी सहायता से धन की जो कमी है आपकी, वो पूर्ण हो जाएगी। घर के सदस्य आपकी सदैव रक्षा रहेगी इनके माध्यम से, और प्रेत बाधा, भूत बाधा, तंत्र बाधा जैसी बाधाओं को आप चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ में सदैव इन वीरों की, पीरों की शक्ति आपके साथ में रहती है और निरंतर कदम कदम पर आपकी सहायता करती है। और आप समझना आपको चाहिए कि पीर वीर किस तरह के कार्य कर सकते हैं। ये आप अगर थोड़ा समझेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे कि कितनी शक्तिशाली यह शक्तियां हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इनकी साधना की जाए। इनकी साधना अगर आप करना चाहते हैं, सर्वप्रथम आप अच्छे से इनके मंत्र को स्मरण कर लें, उनको कंठस्थ कर लें। मंत्र जब आप अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, इसके बाद में आपको एक वृक्ष का चयन करना है, एक वृक्ष आपको खोजना है। यह वृक्ष बबूल का रहेगा। बबूल का वृक्ष आपको आसानी से मिल जाता है और इनकी साधना बबूल के वृक्ष के नीचे ही होती है। आप ऐसा ना सोचें कि ये कोई साधारण सी साधना है, इससे क्या होगा। इससे आप सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से इन जो मैंने आपको बताया कि 3 साधक पूर्ण रूप से संपन्न इस साधना को कर चुके हैं। आज के समय में ऐसे कोई कार्य नहीं है कि वो साधक ना कर पाए। बहुत अच्छे से उनके जीवन में सुधार आ गया है। आज के समय में उनके घर परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो सर्वप्रथम आप एक वृक्ष बबूल का चुन लें और उसको निमंत्रण दे आएं।
वनस्पति को, पेड़ को, वृक्ष को किस तरह से निमंत्रण दिया जाता है, ये आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके विषय में भी हमने एक वीडियो बनाई है, वहाँ पर आप जाकर देख लें। इसके साथ साथ में आप जब निमंत्रण दे लें तो गुरुवार से एक दिन पहले आपको निमंत्रण दे देना है। और इस साधना में आपको रुद्राक्ष, स्फटिक, काले हकीक की माला की आवश्यकता होगी। इन तीनों माला में से आप कोई भी माला प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ में यह साधना 21 दिन या फिर 30 दिन की जाती है। अगर शुरुआती समय के साधक हैं जिन्होंने ज़्यादा साधनाएं नहीं की हैं, ऐसे साधक 30 दिन तक इनका मंत्र जप करें। जो आपके गुरुदेव होंगे वो आपको बताएंगे कि आपको प्रतिदिन 5 माला करनी है, 10 माला करनी है या फिर 15 माला करनी है। इसके साथ साथ में आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। जहाँ पर आप वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करेंगे, वहाँ पर आपको वृक्ष के नीचे एक सुरक्षा घेरा खींच लेना है। सुरक्षा घेरा रक्षा मंत्र के माध्यम से आप खींच सकते हैं। कौन सा रक्षा मंत्र रहता है, किस प्रकार उससे रक्षा रहती है साधक की, किस तरह से उसको शरीर पर फूंका जाता है, यह इस विषय में भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। किस तरह से सुरक्षा घेरा खींचा जाए, इसके विषय में भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। इसके बाद में आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि 7 सफ़ेद मिठाई के टुकड़े या फिर पीस, या फिर 7 प्रकार की मिठाई, 7 अगरबत्ती आपको लगा लेनी है साधना में गुलाब की। और जब आप साधना करने बैठेंगे तो आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। आप चाहें तो इस साधना में दिया भी जला सकते हैं। दिया अगर आप जला रहे हैं तो आप ऐसा दिया का प्रयोग करें जो बुझे ना। आजकल बाज़ार में कुछ ऐसे दिए आ रहे हैं जिसको आप ऊपर से ढक देते हैं तो वो बुझते नहीं हैं, भले ही आपके आसपास में हवा चल रही हो। और अगर आपके पास में ऐसा दिया ना रहे, आप व्यवस्था ना कर पाएँ, तो आप 2-3 ईंट रख कर उसके बीच में आप दिया रख सकते हैं। इसके साथ साथ में इस साधना में आपका आसन सफ़ेद रहेगा, आपके कपड़े सफ़ेद रहेंगे। पूर्ण एकाग्रता से आप इनका मंत्र जप करेंगे। साधना के बीच में कुछ सुगंध आना आपको महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ में कुछ आवाज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं। ऐसी स्थिति में जप बंद नहीं करना है और ना ही साधना से उठना है। आप निरंतर अपने मंत्र को जपते रहें। और जब आप मंत्र जप करने के बाद में सोएंगे तो सोते समय कुछ सफ़ेद कपड़ों में कुछ शक्तियों के दर्शन आपको होंगे। आप समझने की मेरी बात की कोशिश कीजिएगा। और वो आपको कुछ चीज़ों के दर्शन कराएंगे, कहीं पर आपको लेके जाएंगे, कुछ जगहों की आपको सैर कराएंगे। तो आप जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आप अपने आप को बहुत ही महसूस करेंगे कि आप बहुत ही खुश हैं, बहुत ही एक तरह की प्रशंसा आप में रहेगी। क्योंकि जब इस साधना को आप करते हैं तो बहुत से चमत्कार आपके जीवन में घटते हैं। इसके साथ साथ में कभी कभी कुछ स्त्रियां भी आपको दिखती हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सुनने में थोड़ा छोटी साधना लगती है मगर ये बहुत ही विशाल साधना है। साधक जब इनको करते हैं तो उनको समझ में आता है। और जब काल में या फिर अंतिम दिन आपको इनके दर्शन होते हैं, आप इनको प्रणाम करें, इनको भोग लगाएं और इनसे यह बोलें कि आप सदैव मेरे साथ में रहें, मेरे ऊपर कृपा रखें अपनी। ठीक है, मेरा कोई भी काम जो है उसमें अड़चन नहीं आनी चाहिए। मैं कोई भी काम करूं वो तत्काल हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दें। आपका सानिध्य मेरे साथ में रहे, आपकी कृपा मेरे साथ में रहे और आप हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करें। मैं जन कल्याण करना चाहता हूं। तो इस तरह से आप उनसे प्रार्थना करेंगे, वो आपको आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। इसके बाद में जब भी आप कोई भी कार्य करेंगे तो वो आपका सफल रहेगा।
क्योंकि आपको समझना चाहिए कि नादिर शाह वीर, दर्शनी वीर, दुर्शनी वीर आपको जिसको कह सकते हैं, और मुट्ठी पीर आपके साथ में रहेगी। निश्चित रूप से कोई भी ऐसा कार्य नहीं रहेगा जिसको आप संपन्न नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आपको मिली होगी। अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो अपने गुरुजी से आप संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में मैं आप सभी के समक्ष एक हनुमान जी की प्रत्यक्ष सिद्धि का प्रयोग आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा, जिसमें साधक को प्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी के दर्शन होते हैं और साधना के बाद में साधक के सभी कार्य जो है हनुमान जी निश्चित रूप से करते हैं। साधक के ऊपर हनुमान जी की कृपा सदैव रहती है। तो आशा करता हूँ कि आज आपने कुछ प्राप्त किया होगा। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।